बधाई हो बधाई। हमारे चीफ साहब तो अपने चिंटू जी के फैन निकले और वो अपने हड़बेड़ी को एक बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर देने के लिए तैयार भी हो गए हैं। 5 1 2 3 4 5 5 इधर है सर। ये 5 इधर है सर इधर है सर। अरे इधर 5 इधर। 5 तो इधर अरे है। इधर से गिनना 5 इधर है इधर इधर। सर। ए कुटी सर कौन सा ये? आई थिंक शी इज राइट सर। शट अप। तेरे को तनख्वाह कौन देता है? ये मैं। वो करता वे मुझे कळलं कळिया। ये घड़े बड़े बड़े नहीं बोलने का। यस कम इन। यस सर मिस्टर मलकानी का फोन है बॉम्बे से। मलकानी गेट द फोन। मलकानी यस ऑफ कोर्स सर थैंक यू गो कम ऑन आउट। मैं क्या मलकानी क्या हाल है? मेरे तो बड़े बुरे हाल है यार। मुझे मालूम है चिंटू जी, लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं बस पहुंच रहा हूँ वहां पर। सच? कब? एज सुन एज पॉसिबल। यार मुझे यहाँ से निकालो यार, मैं बिस्तर में पड़ा हूँ, मेरा तो दम घुट रहा है यार। अरे समझिए निकल ही गए, मैं हूं ना। ओके बाय। एक मिनट मेरे घर से मेरे कपड़े वपड़े लेते आना और मेरा दूसरा सामान भी, समझ गया ना? यहाँ तो अकाल पड़ा हुआ है। मैं 2 क्रेट लेता हूँ, ओके? आई लव यू डार्लिंग। आई लव यू टू चिंटू जी, बाय। अरे हट। आई लव यू टू। साला मतलब ही नंबर 1। मनीष 2 क्रेट मंगा उल्लासनगर से। इस आदमी की वजह से मेरी फिल्म अटकी पड़ी है और ये आराम से बिस्तर पर लेटा हुआ है। अमान जी आप एक काम करो, आप स्क्रिप्ट में चेंज करो, चिंटू जी को बिस्तर पर लेटाओ, डेथ सीन खत्म करो। क्या बात कह रहे हैं आप मलकानी साहब? 40 साल से फिल्म लाइन में हूँ, 17 हिट फिल्में लिख चुका हूँ, 3 फिल्म फेयर और 2 नेशनल अवार्ड मिले हैं मुझे, और आप मुझे स्क्रिप्ट बर्बाद करने के लिए कह रहे हैं? संपत जी आप अमान साहब का हिसाब कर दो। और बेटा मनीष तू भट्ट साहब को फोन लगा, वो कोई भी सीन डेथ सीन में 2 मिनट में बदल देंगे। देखिए डेथ सीन से मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर उसमें एक्शन और सस्पेंस डाल दिया जाए तो बात बनेगी। बोलिए डाल दूं? कुछ भी डाल दो, सब चलेगा। मेरी फिल्म ओवर बजट हो चुकी है, ऊपर से रिलीज की डेट मेरे सर पर है, और ऊपर से इस आदमी ने एक्सीडेंट के लिए ऐसी लोकेशन चुनी है जो पता नहीं कहां पर है। यहाँ है सर, मुझे मिल गई, ये देखिए। हाँ है, फौरन पता करो कौन कौन सी फ्लाइट जाती है। सिर्फ एक फ्लाइट है सर, हफ्ते में 2 बार जाती है, लेकिन अगले 10-12 दिन तक नहीं जा पाएगी क्योंकि उनका प्लेन खराब हो चुका है सर। ट्रेन एक पैसेंजर ट्रेन है सर, 46 घंटे लेती है, लेकिन राइट टाइम हो तो। ठीक, आज की मेरी टिकट बुक करा दो और 2 दिन बाद पूरी यूनिट की टिकट बुक करा दो। मलकानी साहब 1 मिनट, हम तो चलो घर के लोग हैं, पर जूनियर आर्टिस्ट पैसेंजर ट्रेन से जाने के लिए बिल्कुल राजी नहीं होंगे। उनका एसोसिएशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। और मेनका जी भी तैयार नहीं होंगी, उनके बहुत नखरे हैं। तो क्या किया जाए? एक तरीका है सर। क्या क्या बताओ बताओ। क्या? कौन है वो सुपरमैन? उसे ढूंढो। वो वहां खड़ा है सर, बुलाऊं उसे? अरे बुलाओ। अरे नहीं बस ठीक है ठीक है। मेरा असिस्टेंट बता रहा था तुम कोई भी ट्रेन कहीं भी रुकवा सकते हो। जी हाँ सर, लेकिन अगर आप मुझे अपनी फिल्म में एक रोल दे दें तो। मैंने बकायदे ट्रेनिंग ली है सर। ट्रेन रुकवाने की? नहीं सर, एक्टिंग की। ये देखिए मेरा पोर्टफोलियो। अरे पोर्टफोलियो को मारो गोली यार। तुम मुझे ये बताओ, तुम कोई भी ट्रेन कहीं भी कैसे रुकवा सकते हो? अपने जीजा जी से कहकर सर, वो रेलवे मिनिस्टर है सर। रेलवे मिनिस्टर? यस सर। नाम क्या तुम्हारा? पपलू यादव। अरे तुम तो यार इतने टैलेंटेड आदमी हो। तुम थे कहाँ अब तक भाई? यही था सर, 2 साल से आपके चक्कर लगा रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं। आई एम सो सॉरी बेटा, बट इट्स नेवर टू लेट। अमान साहब हमारे बच्चे के लिए एक अच्छा सब्जेक्ट ढूंढ के निकालिए आप। है ना मेरे पास बहुत धांसू सब्जेक्ट, 2 हीरो वाला, ट्रेन टू अफगानिस्तान। सुनाओ? नहीं आप एक काम करिए, आप फिलहाल उसी सीन पे कंसंट्रेट करिए जो हमें वहां जाके शूट करना है। वो हड़बड़ी में नहीं, क्या हड़बैंडी में नहीं, अरे क्या है उस जगह का नाम? हड़बड़ी। साप्ताहिक हड़बेड़ी टाइम्स। जी सर। कितनी सर्कुलेशन है इसकी? काफी है सर, त्रिफला को छोड़कर कुछ 65 गांव और कस्बों में पढ़ा जाता है सर। पर यार पेपर तो इसका अच्छा यूज करते हैं, अब मेरी तस्वीर इसमें कैसे लगेगी? वो क्या कहते हैं, तुम्हें वो यूज करना चाहिए, वो ग्लॉसी। माफ कीजिएगा सर, ग्लॉसी अखबारों में किस तरह का कचरा छपता है मुझे पता है, और वैसे भी सर पेपर की क्वालिटी उसमें छपे मैटर से आंकी जाती है। भाई आई एम सॉरी, मैं तो इंटरव्यू नहीं दूंगा, मेरे तो ये सारा कचरा है, कचरा। वेल डन चिंटू जी, वेल डन। क्या हुआ? ये अखबार नहीं, आपके वोट हैं जिन्हें आप इस तरह फेंक रहे हैं। वो बना भाई।
अरुण, अरुण, रुको तो अरुण, सुनो, अरुण। अभी लो साहब, लगता है बहुत दूर से आ रहे। दिल्ली से। पत्रकार है? ऐसे रद्दी अखबार का नहीं, बहुत बड़े अखबार का। ऋषि कपूर की सारी न्यूज़ कवर करने के लिए आया हूँ। कहाँ टांग टूटी उसकी? नहीं, टांग नहीं टूटी है उनकी, लेकिन थोड़ा विश्राम करने की आवश्यकता है। मामूली सी चोट है। ले लो साहब चाय। यहाँ रहने के लिए कोई सस्ती जगह मिल जाएगी? हाँ, उधर एक धर्मशाला सा है। 3 रोज तक तो आप उसमें फ्री रह सको, अब बाद में 5 रुपए रोज। अच्छा, इतना सस्ता है? यहाँ ठेका किधर है? ठेका? दारू का? यहाँ नशे की कोई चीज ना मिलती सिवाय इस चाय के। अच्छा, तो फिर कहाँ मिलेगी? त्रिफला में। बाहर के हो? दिल्ली का। यहाँ त्रिपुला में क्या कर रहे हो? हड़बड़ी आया था ऋषि कपूर का इंटरव्यू लेने, लेकिन वहाँ दारू मिलती नहीं है, इसलिए यहाँ आ गया। अच्छा, पत्रकार हो? हाँ। तब तो हमारे काम के आदमी हो। प्रताप साहब के लिए मुर्गा लेके आओ। विद्यासागर। चौहान। एक आपकी और एक आपके स्टाफ की। मेरा एक काम करोगे विद्या? एक क्या 5 बोलो। हड़बड़ी में एक बंदा है, उसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए। मिल जाएगी, लेकिन मुझे क्या मिलेगा? बहुत कुछ मिल सकता है, पहले काम तो शुरू करो। ठीक है, कौन है वो बंदा? ज्यादा तो नहीं लगी तेरे? अरे यार ज्यादा लग गई है, चल बाहर आ। चल आजा। नहीं बैठना नहीं, मैं ठीक हूँ। तेरे सट लगी है। पानी। माय गॉड, आई एम सो सॉरी। तुम्हें मेरी वजह से चोट लग गई? नहीं कोई बात नहीं, मामूली सी चोट है। मैं तो यहाँ तुमसे माफी मांगने आई थी, वो चिंटू जी की मिसबिहेवियर के लिए। नाम मत लो उस आदमी का। ही इज अ ब्लडी पेन इन द नेक। माइंड योर टंग। चिंटू जी हमारे मेहमान हैं। माफी मांग। माफी मांगनी चाहिए। ओके आई एम सॉरी देविका। असल में ये बाहर का है, अभी पूरी तरह हड़बड़ी वाला नहीं बन पाया है। चिंटू जी एक बात वेरी कॉन्फिडेंशियल। क्या? बचपन से मेरा एक सपना था कि मैं फिल्म राइटर बनूं। फिल्म राइटर? हाँ, डॉक्टर तो माँ बाबा बोला इसलिए बन गया। एक लिख भी दिया मैंने। एक सेकंड, लेट मी चेक। व्हाट अ कोइंसिडेंस, स्क्रिप्ट तो मेरे बैग में कैसे आ गया? ये स्क्रिप्ट है कि टेलीफोन की डायरेक्टरी? ये मेरा 30 साल का तपस्या है, इसमें सब कुछ है। एक्शन, इमोशन, ड्रामा, सेक्स डाल देगा। अब सुनेगा ना? वेल, फिल्म का स्क्रिप्ट सुनने के लिए थोड़ा मूड तो बनाना पड़ेगा ना। हाँ, वो कैसे? वो ऐसे कि थोड़ा दारू मार के। अरे बाबा, ये अपने की बोलते ना ना, ये है ना हॉटबॉडी में नहीं मिलता। इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, फिर 30 साल का और तपस्या करो तुम। कल मैं ऋषि कपूर से मिलने की कोशिश करता हूँ इंटरव्यू के लिए। और हाँ, फिर मैं त्रिफला से कुछ फोटोज ईमेल करूँगा अपने मैगजीन सेशन के लिए। और हाँ, साथ में मैं एक आदमी की फोटोज भेज रहा हूँ। अपनी आर्काइव या किसी दूसरे न्यूज़पेपर की आर्काइव से चेक कराओ।
लगता है कि कुछ गड़बड़ है। तो मैंने इस आदमी को कहीं देखा है। ठीक है, ओके बाय। विद्यासागर का एक एक शब्द सुना मैंने। वो दिल्ली बात कर रहा था। अरुण जी की फोटो भी भेजेगा त्रिफला से। ये आदमी बहुत खतरनाक सा। हाँ, अगर अरुण का राज खुला तो हड़बेड़ी की तरक्की भी रुक जाएगी। आप लोग चिंता मत कीजिए, इसका एक रामबाण इलाज है मेरे पास। क्या? बताता हूँ, लेकिन सबको प्रायश्चित करना होगा। 3 दिन का निर्जल उपवास। अच्छा, वैसा काम है? हाँ, ठीक है, रख लेंगे। उधर देखो, से चीज। कौन सी चीज? You look so funny. I wasn't prepared. चाय। Thank you. ऐसे क्या देख रही हो? तुम्हारे चेहरे पे हमेशा उदासी क्यों छाई रहती है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। चलो, अपनी कहानी सुनो। चाय के बहाने ही सही। चिंटू जी बहुत मुश्किल से आपके लिए एक बोतल ले आया है। बाप रे बाप, अभी 30 साल का तपस्या जा रहा था। ठीक, हमारा कंपाउंडर दूसरे गांव से ले आया। ओके ओके। हर मेडिसिन में, एलोपैथिक मेडिसिन में कुछ ना कुछ दारू होता है, तो मैं ये दारू आपको दवा समझ के देता है। ये लीजिए। अरे ये क्या, थोड़ा और डालो ना, डबल डोज दो। ये पेन कितना है? अच्छा, ये लो, क्या ये। Cheers। ओह, यार इसका बदबू तो भयंकर है। अब जो है सो है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। हाँ, that's true, true। Cheers। तो हम शुरू करता है। हाँ, चिंटू जी प्लीज। हमारा फिल्म शुरू होता है। हाँ? शांति निकेतन, एक बहुत बड़ा गाछ, पेड़, उसके नीचे खोखन बाबू हीरो, हमार हीरो बैठा है, और उसके सामने बैठा है लाबुन हीरोइन।